मेरा भी लक्ष्य है कि ये काम करेंगे, लोगों को शिव से जोड़ेंगे, उनका शिव शिष्य बनाएंगे। हम आप लोगों से क्या चाहते हैं ये बता दें। ऑल फ्रॉम ऑल ऑफिस बियरर्स, हम क्या चाहते हैं आप लोगों से सो बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप कार्यालय क्षेत्रों में चलाते हैं, और अमूमन सीनियर लोग हैं, पहले के लोग हैं जो महादेव का काम करते आ रहे हैं। खूबी उनकी है कि वो लगातार चल रहे हैं, कमोबेश वो चल रहे हैं, कोई तेज कोई धीमा लेकिन चल रहा है। मानी रखता है कि आप चल रहे हैं कि नहीं। यह बात दूसरी है कि कछुए की चाल से कि खरे की चाल से, कहीं चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में शिव शिष्यता में भी अग्रणी हो। ऑफिस के साथ साथ इलाका आपको जाने कि हाँ सीनियर गुरु भाई है, कोई समस्या आएगी महादेव के काम में तो उससे राय लेंगे और वो बताएगा। मैंने शिव शिष्यता में भी आप अपना नाम उजागर करने की कोशिश करिए। लोग आपसे प्रेम करें, आपको जाने, आपसे मोहब्बत करें शिव शिष्य के रूप में, और महादेव का काम आपके माध्यम से भी बढ़े। ठीक है, कार्यालय का काम तो होना ही होना। और हमेशा जान लीजिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जो शिव से नहीं जुड़ा है, जो अपने गुरु से नहीं जुड़ा है, वह संस्था या न्यास का काम भी सही ढंग से नहीं कर सकता। होगा नहीं, वो कार्यालय एक दिन बैठ जाएगा, वो आदमी भी बैठ जाएगा। शिव से जुड़ा कोई भी काम हो, एनी वर्क, शिव से जुड़ा कोई भी कार्य हो, उसको सही रूप से करने के लिए आपको शिव से जुड़ना हो, आपको अपने गुरु से जुड़ना हो। और अपने गुरु से जुड़ने का सीधा सिद्धांत है दूसरों को जोड़ने की मंशा में आप आए। ठीक है, हो सकता है आप नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता होगा, या शारीरिक कोई असुविधा आपको, पारिवारिक परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन मंशा तो हो सकती है ना भाई, नियत तो हो सकती है ना, इरादा तो हो सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप शिव शिष्यता में भी अपने क्षेत्रों में जाने जाएं। कार्यालय प्रभारी के रूप में तो हैं आप, लोग इसको जाने अथवा न जाने, आप शिव शिष्य हैं और फल्ला जिले में रहते हैं। ठीक है, कार्यालय भी चलाते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य हैं, और शिव शिष्यता में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कोई जिज्ञासा है और समाधान नहीं हो रहा है, आपको उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। दिक्कत हो मुख्यालय से पूछिए। शिव शिष्यता में मुख्यालय मैं हूं, इस बात को कान खोल के समझ लीजिए। शिव शिष्यता में मुख्यालय मैं हूं, न्यास संस्था में मैं मुख्यालय नहीं हूं। ये क्लियर हो गया। महादेव की जब भी बात चलेगी या चल रही है, शिव शिष्यता की जब भी बात चल रही है या चलेगी, मुख्यालय में ही रहूंगा। मैं ही रहूंगा, जिंदा रहूं या मर जाऊं मैं ही रहूं, क्योंकि संत आत्माएं मरती नहीं। तो शिव शिष्यता में बढ़ने की कोशिश करिए आप। इलाका आपको जाने की, यू आर आउट ऑफ इंटायर पॉलिटिक्स। इलाका आपको जाने की वो ऑफिस का जो बेरर है किसी पार्टी का नहीं है, किसी दल का नहीं है। अभी अनुलाल कह रहे थे ना कि ये नहीं चलेगा कि आप शिव परिवार ने आपको नियुक्त किया तो संप्रदाय से मतलब नहीं है, वैश्विक से मतलब नहीं है। अगर वैश्विक और संप्रदाय ने नियुक्त किया तो शिव परिवार से मतलब नहीं है। नो, जो दूसरे करते हैं उनको भी समझाइए कि नहीं करें, लेकिन आपको तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू रिप्रेजेंट मी। अगर आप शिव का कार्य कर रहे हैं तो आप मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, संस्थाओं का नहीं करते हैं। और मेनली मुख्यतः से आप शिव शिष्य हैं। कार्यालय तो अपना एक अटैची है,
करते हैं आप, बहुत काम करते हैं आप, एक कार्यालय का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं। इसलिए चेष्टा ये होनी चाहिए कि इलाका आपको जाने कि जाते हैं आज गजेंद्र जी के पास, उनसे पूछेंगे ये जिज्ञासा और वो उत्तर हमको देंगे। वो नहीं समझे कि गजेंद्र उस दल का है और दूसरा वाला समझे कि उस दल का है, ये नहीं। आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब आपको चाहें, सभी आपको प्यार करें, ऐसा प्रयास हमको आपको क्षेत्रों में करना चाहिए। अपने को कैटेगराइज मत करिए, अपने को किसी दल से मत मानिए, किसी पार्टी से मत मानिए, किसी महकमे से मत मानिए। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए और चाहिए आप लोगों को तो इसमें सुधार करें। बहुत जिलों में मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, वहां के लोग आए भी हैं, बहुत जिलों में जानता हूं कि दो दो खेमे चल रहे हैं। ठीक है, आदमी के मुझे का निशान नहीं मिलता है तो आदमी का मन कैसे मिलेगा? जब तक शिव गुरु से नहीं जुड़ेगा वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रभारी हैं, आपको सबको लेके चलना होगा। मैं शिव से सीता की बात कर रहा हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हैं हो सकता है कार्यालय नहीं जाते हो, जो लोग बरखा से जुड़े हैं हो सकता है शिव परिवार में नहीं जाते हो। आप उनको बुलाएं, आप उनका स्वागत करें, उनको बैठाएं। संस्था आपको पैसे देती है, चाय पिलाएं आप, ऐसे भी आप पिला सकते हैं, कोई कमजोर थोड़ा ही है। और उसको भी अपना बनाएं। हाँ, कुछ केसेस अपवाद होंगे, लाख कोशिश करिएगा वो नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। लेकिन तब भी आपकी मंशा होगी कि जिस दिन आएगा मेरा दरवाजा खुला है भैया, मेरा दरवाजा बंद नहीं है। क्योंकि आप शिव ने आपको ऑथराइज किया है, उस महादेव ने आपको ऑथराइज किया है कि आप उसका काम करें। शिव के सभी हैं, सभी का शिव हो या ना हो, महादेव का तो सब कुछ है, हम आप सब कुछ हैं शिव के। हाँ, हमारा आपका महादेव नहीं भी हो सकता है, बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, सम्मान हो सकता है, हमारा आपका महादेव नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके तो है। उसने आपको ऑथराइज किया है कि जाओ दूसरों को शिव से बनाओ, उस शिव ने ऑथराइज किया है। और तब अगर गुटबंदी चलती है तो आपको शिव के नजरों का कोपभाजन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिव कल्याणकारी बहुत हैं, कल्याणकारी ही हैं वो, लेकिन आपको सबको पता है कि डर किसी से नहीं डरता है, मात्र महादेव से डरता है। डर किसी से नहीं डरता है, उसको किसी से डर नहीं लगता, सभी उससे डरते हैं। सब देवता अगर पूरी धरती डर से डरती है, लेकिन डर महादेव से डरता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन आपको कम से कम इन चीजों से ऊपर हर एक शिव से को होना चाहिए। लेकिन आप इलाके के तो खास आदमी हैं, आप एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शिव से जुड़ी हुई संस्था, या न्यास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शिव से जुड़ा हुआ, इसको सुधार कर लीजिए। और नहीं होता है तो हमको इसका जिम्मा दे दिए, मैं सुधार कर, लेकिन मेरा सुधार महंगा है। अंग्रेजी में कहा जाता है देयर विल बी नो रिट्रीट, उसके बाद आपकी कोई वापसी संभव नहीं। तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं आपको राय दे रहा हूं, समझने की कोशिश करें आप। किसी को भी अपने से अलग मत समझिए, कोई हो अलग खेमे में शिव चर्चा करने दीजिए, लेकिन आप उससे अलग मत होइए। होना किसी को नहीं चाहिए, लेकिन आप पर जवाबदेही ज्यादा है। आपको बैठकों में बुलाया जाता है, आपको जो सम्मान दिया जाता है वो आप खुद देख रहे हैं। बाकी गुरु भाई लोग बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं और जमीन पर बैठे हैं, वो भी गुरु भाई है। आप सम्मान के हकदार हैं,
तो सम्मान के हकदार होने के चलते आपको सम्मान को रखने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, गुण भी होना चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए। हमको बहुत कुछ आपको नहीं कहना, आप बहुत सुंदर काम करें या खराब काम करें, शिव से सीधा में आगे बढ़ें, महादेव के काम में आगे बढ़ें। यू शुड बी द लीडर्स इन योर एरिया। अपने क्षेत्रों में आप शिव शिष्टता के लीडर बने और लोगों को भी बढ़ाएं। लीडर बनने का शिव शिष्टता में सबसे बड़ा तरीका है दूसरों को पढ़ने दो। आप जहां दूसरों को पढ़ने से रोके कि आप फेंकाए, आप फेंकाइए दूसरों को पढ़ने। और क्यों नहीं पढ़ने देंगे बताएं आप? हर एक आदमी जिसको आपने शिव से बनाया है या जो शिव से है, उसके मंजिल महादेव है, उसकी मंजिल उसके गुरु है। हम आप कौन होते हैं बीच में रोड़ा खड़ा करने के लिए? हम आप कौन होते हैं कि उनकी राह में खड़े हो जाए आगे? यू फॉलो मी, मैंने आप मेरे पीछे चलिए। हम आप कौन हो? अरे हर एक आदमी का टारगेट वो महादेव है। हर एक शिव शिष्य का टारगेट शिव है ना भाई। वो जो समझता हूँ वो हम ही को समझता हूँ, उन्हीं को समझता हूँ, उन्हीं को समझता हूँ, गलत समझ रहा है। लेकिन आप तो समझ रहे हैं भाई साहब। सबको मौका दीजिए कि वो शिव की ओर चले, भले आप पीछे रह जाएं। आपको देखेगा महादेव, कोई नहीं देखेगा। हम अभी जिंदा है यार, मर जाएंगे तब वो देखेंगे। आपको महादेव देख रहा है। आप ही बताइए कि मैंने आपको कहा कि शिव को गुरु मानिए, क्या महादेव ने मुझको छोड़ दिया? मुझ पर भी उनकी और तीखी नजर, आपसे ज्यादा तीखी नजर उनकी मुझ पर रहती है। आप भी मुक्त हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस शिव गुरु का, तभी दूसरों को शिव से बना रहे हैं। आपका पावर ये नहीं है। गुरु से बनाते हैं, चेला चेला नहीं बनाता है। आपको उसने ऑथराइज किया है, ठीक है, जिसके माध्यम से किया, मेरे माध्यम से किया तो आप शिव का शिष्य बनाते हैं। लोगों को पढ़ने दीजिए, आप पीछे ना जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम सबसे पीछे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को पढ़ाइए शिव शिष्यता में, और जैसे शिव शिष्यता बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी संस्था और न्यास बढ़ेगा। ये सामान्य सी बात। शिव से प्रेम होगा तो शिव से जुड़ी चीजों की प्रति परवाह भी होगी, सामान्य बात है। दूसरों को पढ़ने का मौका दें आप। डोंट बी लीडर। आप नेता नहीं बने, आप नायक बन सकते हैं। नायक भीड़ के साथ चलता है, नेता भीड़ के आगे चलता है। नेता मत बनिए, नहीं तो महादेव आपको किक आउट करेगा ही करेगा। आज अच्छा लग रहा है ना, परसों कहीं के नहीं रहेंगे आप। उसने कहा है कि दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, तो जोड़िए ना भाई, पढ़ाइए ना उसको। आप कह रहे हैं अपने जोड़ने के लिए परेशान है, आप उसको जोड़िए, आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि शिव से जोड़ना 1 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। किसी एक व्यक्ति को महादेव से जोड़ देना 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 1 पल बहुत है। छोड़ दीजिए ना महादेव पर, छोड़ दीजिए ना महादेव के लोगों पर। आप दूसरों को बढ़ाइए। आपको जोड़ने के लिए 1 पल से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 पल में आप शिव से जुड़ गए, 1 पल बस। यदि दूसरों को बढ़ाइए क्यों, गुरु का आदेश है। और महादेव को देंगे क्या आप? सोने बताइए, उस गुरु ने आपको शिष्यता प्रदान की, आप महादेव को रिटर्न क्या करिएगा? हम आपके यहाँ जाते हैं तो पानी, मिठाई और हंगामा आपके घर में हो जाता है। सब्जियां 5 तरह की आपने मेरे लिए बना के रखी हैं, और दाल भात देके मुझको विदा कर देते हैं, और बाद में आपको याद पड़ता है कि हमको भूला गए साहब, तो सब्जी दे। मैंने देखा, मैंने आप इतना अकबका जाते हैं
कि अब मेरे लिए 5 तरह की सब्जियां आपने बनाई है, एक भुजिया दे दिया, भात दे दिया, हम खा के उठ के चले गए। दूसरे दिन हमको आप रो रहे हैं फोन पर कि सर हम इतना सब्जी, हमको रिपोर्ट भी थी कि आपने सब्जियां बनाई, आप पका गए। यानी मेरे प्रति आप एहसान पाल रहे हैं, और अपने गुरु के प्रति क्या एहसान आप रिटर्न करेंगे बताइए तो जरा। कुछ भी नहीं कर सकते, आप सोच के देखिए। वो शरीर में है नहीं तो आप करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते आप। एक काम तो कर सकते हैं। सुना है कि वो कहता है कि दुनिया के लोगों को शिव से बनाओ, शायद उसको इसकी जरूरत है, शायद उसको इसकी जरूरत है, इसीलिए उसने कहा। शायद वो इस काम को खुद नहीं कर सकता है, इसलिए उसको इतना ही कर देंगे सारे को, इतना ही भर कर देंगे। और इस काम में आगे बढ़िए, लोगों को आगे बढ़ाइए। आप नहीं बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं वादा करता हूं हरिनाम, जिस पल कहिएगा मैं आपको शुरू से जोड़ दूंगा, एक पल से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप बढ़ाइए, बढ़ाने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी पात्रता बढ़ेगी, और पात्रता बढ़ जाएगी तो करंट वाला पावर हाउस में हिले है, जब तो ये सप्लाई चलेगी। अन्यथा तार टूट जाएंगे, तार गल जाएंगे, वायरिंग खत्म हो जाएगी। शिव ने आपको शिव शिष्य बनाने के लिए इसलिए कहा है कि आप अपनी पात्रता बढ़ाइए। शिव हो जाना तो एक पल कष्ट है। चलिए आप लोग भोजन कीजिए, आप सबको प्रणाम।